बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। 2-3 जुमों से लगातार आप हज़रात के साथ प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ हुस्ना के मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो रही थी। कई मुद्दत से मेरे जहन में एक बात बार बार आती है और मैं ख़ुद भी उससे बहुत मरतबा मुतासिर होता रहता हूँ, तो सोचा आज उसी मौजू के ऊपर आपसे गुफ्तगू करें। कुछ दोस्तों ने, जानने वालों ने कई बार पूछा भी उसके मुताल्लिक़, और मैंने कई बार उसका मुज़ाहका खेज़, जिसको बोलते हैं, ना बंदा रो सकता है ना हंस सकता है, हालात में सामना भी किया। अब वो उस चीज़ का नाम है मोबाइल फ़ोन। मुझे एक साहब पूछने लगे कि इस्लाम क्या मोबाइल चलाने की भी तालीम देता है? मैंने कहा बिल्कुल। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम इंसानियत को दी है उसमें यह भी शामिल है कि मोबाइल कैसे चलाना है। लोग अलग अलग अंदाज से, आजकल कुछ लोग मोबाइल पे कविताएं लिख देते हैं, कोई गज़ल लिख रहा है। हर इंसान इसको अपने अक़ल के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन शरीयत ने मुसलमानों को ताकीद की है कि तुम्हें शरीयत ने जो हुक्म दिया है, हर एक काम वो शरई रूह से होना चाहिए, आपकी अपनी अकल से नहीं होना चाहिए। मैं एक साहब का शेर पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा है कि कर दिया इजहार इश्क हमने टेलीफोन पर, बात ये अनमोल थी पर 1 रुपये में हो गई। तो हर बंदा अपने हिसाब से, लेकिन मुसलमानों के ऊपर शरीयत ने ये पाबंदी आयद की कि आप जो काम करेंगे उसको अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म में पहले देखना होगा। मोबाइल की मुझे एक बात बड़ी पसंद आई कि बनाने वाले ने जब उसको बनाया, आपको ज़रा मोबाइल टेलीफोन की भी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। जब बिल ग्राहम ने फ़ोन बनाया है ना, सबसे पहले लाइन वाला लैंडलाइन फ़ोन बनाया, तो मुझे एक साहब मिले तो कहने लगे जी हेलो कहना हराम है। मैंने कहा क्यों हराम है भाई? मैं कहा तुम तो कुछ भी कह देते हो, गैर मुस्लिम को सलाम का जवाब देना हराम है जी, फ़लाँ चीज़ हराम है जी। सिवाय फतवों के तो काम ही कोई नहीं ना। ये तो ज़रूरत ही नहीं रही कि हम तारीख़ का मुताला करें, ये ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही कि हम किसी बात की गहराई में जाएं। बस 2 बातें रट ली, एक हलाल है एक हराम है जी। लेकिन इस्लाम ने बग़ैर नुक्ता निगाह के किसी भी चीज़ के ऊपर फ़ैसला लेने से इनकार किया। हत्ता कि यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जब खबर देने वाला खबर लेके आए, तुम तक कोई आ जाए, बोले तुम्हारा भाई मार दिया, तुम तक कोई आ जाए, जनाब आपकी चोरी हो गई, आपकी बीवी फलां गलत काम में मुलव्विस है, कुरान ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, शरीयत ने कहा, तमाम इम्माए मुज्तहिदीन ने कहा कि पहले जो खबर लेके आ रहा है इसकी भी तस्दीक कर लो कि ये बंदा ईमानदार है कि नहीं है। वो ये खबर देने वाला बेईमान तो नहीं। ये जिस सोर्स के साथ हमारे तक खबर पहुंच रही है, तो ये जो खबर बयान करने वाला है, ये क्या 5 वक्त का नमाजी है, ये मुत्तकी है, ये परहेजगार है क्या? इसका भी पता है कि ये झूठ तो नहीं बोलता। ये थोड़ी बस इधर से सुनिए और उधर लड़ने के लिए चले गए, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो खैर बिल ग्राहम की बात मैं कर रहा था। तो ये लफ्ज़ हेलो जो है, तो बिल ग्राहम ने जब पहली दफ़ा फ़ोन बनाया, तो जिस घर में घंटी बजी पहले जाके फ़ोन की, वहाँ से जिस लड़की ने फ़ोन उठाया उसका नाम हेलो था। जिस लड़की ने फ़ोन उठाया, और वो बिल ग्राहम की मंगेतर थी, यानी उसकी होने वाली बीवी थी, तो उसने अपनी महबूबा का नाम फ़ोन पे लिया। हेलो मतलब हेलो बोल रही हो। ये उसकी मोहब्बत की निशानी है। किसकी? जिसने फ़ोन बनाया, उसकी मोहब्बत की निशानी है ये लफ्ज़ के उसने अपनी शरीके हयात के नाम इस लफ्ज़ को टेलीफोन के अंदर सबसे पहले
इस्तेमाल किया। ये तो तारीखी बात आपको बता दूं इसलिए ताकि लोगों को ये पता हो कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं मेंबर के ऊपर, वो सिर्फ उनको ये नहीं पता कि दीन में क्या हो रहा है, उनको ये भी पता है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। तो शरीयत ने कहा, फ़ोन की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो क्या बात है कि उसको बनाया इसलिए कि जब कोई ज़रूरी फ़ोन आए तो ये अपने तमाम काम छोड़ देता है। मिसाल के तौर पे आप गेम खेल रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप फेसबुक चला रहे हैं, आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप फ़ोन के अंदर कैलकुलेटर चला रहे हैं, आप फ़ोन में नोट्स लिख रहे हैं, आप फ़ोन में गूगल सर्च कर रहे हैं। लेकिन जब फ़ोन की घंटी बजती है तो फ़ोन अपने तमाम फंक्शन छोड़कर घंटी के ऊपर आ जाता है कि आपका फ़ोन आया। क्यों? क्योंकि उसको बनाया इस मकसद के लिए। तो अक्सर मैं सोचा करता हूँ, इंसान को बनाया अल्लाह ताला ने अपने लिए है। ये मोबाइल देखो, इसमें कितनी चीज़ें आ गई, घड़ी इसमें आ गई, कैलकुलेटर इसमें आ गया, नोट पैड इसके अंदर आ गए, गूगल सर्च इसके अंदर आ गई, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, इतने ऐप। उसके बावजूद जब इसका असल मकसद का टाइम आता है ना, ये सारे काम छोड़ देता है, अपने असल मकसद पे आ जाता है। और हमने इससे ये नहीं सीखा कि हम दुनिया के जितने मर्जी काम करते हो, लेकिन जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस्सलाह, तो ये हमारे प्रोग्राम में ये बात शामिल होनी चाहिए। फिर तमाम के तमाम काम, क्योंकि जिस मकसद के लिए हमें बनाया वो मकसद अगर फौत हो जाएगा तो फिर वो चीज़ काम की नहीं रहती। अब सुनिए फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करना है। शरीयत ने ये हमें कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी घर के बाहर जाओ, जब किसी का दरवाज़ा खटखटाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया दाएं या बाएं खड़े हो जाओ, दरवाजे के सामने ना खड़े हो, ताकि बेपर्दगी ना हो। जो दरवाज़ा खोलने आ रहा है उसको, अगर कोई खातून आ रही है, कोई औरत आ रही है, तो उसको परेशानी ना हो। यहाँ ऐसे ऐसे जौहला हैं, वो उठाएंगे सीधा वीडियो कॉल करेंगे दूसरे को। इस्लाम ने कहा इस हदीस की रूह में कि वीडियो कॉल जब कर रहे हो किससे पूछ के कर रहे हो? क्या पहले आपने उसको मैसेज पे पूछा कि आप इस हालत में हैं कि मैं आपसे वीडियो कॉल कर लूं कि नहीं करूं? शरीयत ने तो आपको इजाजत नहीं दी कि आप उठा के वीडियो कॉल कर दें अपनी बीवी को या किसी भी गैर दोस्त को या किसी को भी जिसका नंबर आ गया। अब वो अपने घर में किस हालत में बैठा हुआ है, किस वक्त बैठा हुआ है, क्या काम कर रहा है, वो अपने आप को दिखाना चाहता है या नहीं दिखाना चाहता, नहीं, ये लगे हुए हैं दबा के। शरीयत ने कहा नहीं, बिना इजाजत के वीडियो कॉल नहीं हो सकती। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के सबसे बड़े गमखार हैं। कायनात में अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त सबसे ज़्यादा कीमती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के काम का इनकार नहीं किया। उसके बावजूद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने के लिए जाते हैं तो एक सहाबी रसूल की ड्यूटी होती है हुजरे के बाहर जो नेज़ा लेकर खड़ा होता है। इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि जब किसी के आराम का वक्त हो तो उसमें खलल नहीं डालना चाहिए। अल्लाह का हम पे बड़ा एहसान है कि हमारा ख़ानदान पिछली 14-15 नस्लों से 400 साल से इल्म दीन के साथ जुड़ा हुआ है और कौम का नौकरी कर रहे हैं कौम की। तो मेरा एक असूल है भी, रात को फ़ोन जब बज जाए, रात को अगर बज जाए तो पहली घंटी में उठाते हैं हम लोग, क्योंकि हम ये समझते हैं कोई परेशान हाल होगा, किसी का थाने में मसला हो, अस्पताल में हो, स्टेशन पे फंस गया हो, होता भी है अक्सर। और जो गैर ज़रूरी लोग हैं वो क्या करते हैं, अभी की बात है, एक साहब का फ़ोन आया रात को 1:45 पे, फ़ोन की घंटी बजी, मैं उठाया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो उस्मान भाई वो आपसे ये पूछना था कि एक मस्जिद का संग बुनियाद रखाना है, टाइम चाहिए। अब मैं ना हंस सकता हूँ, ना रो सकता हूँ, ना अगले को डांट सकता, ना कुछ। मैंने गाड़ी देखी इत्मीनान से, मैं कहा जी अभी रखवाना है, अभी रखवाना चाहते हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बैठे होंगे कहीं इकट्ठे होकर मशवरा करते करते 2 बज गए। तो उन्होंने कहा नहीं अभी पूछ लो भाई। एक साहब का फ़ोन आया मुस्तकीम भाई को रात को 1:30 बजे। हमारे यहाँ असूल है, मैंने फिर बता रहा हूँ कि रात को किसी का फ़ोन आ जाए इसलिए उठाना है कि अक्सर लोग परेशानी में ही फ़ोन करते हैं, कोई रात का मतलब यही होता है फ़ोन का। अब 1 बजे फ़ोन कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कि जो भाई मैंने सोचा राशन कार्ड बनवाना था आपसे पूछ लूँ। आप अंदाज़ा लगाइए भी रात को 1 बजे राशन कार्ड बनवाना है।
ठीक है, नौकरों की भी कुछ रियायतें होती हैं। अगर कोई कौम का नौकर है तो उसके साथ भी शरीयत ने कोई रियायतें दी होंगी कि अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो रात को 2 बजे उठा के खड़े कीजिए। इस्लाम ने मोबाइल को चलाने के तरीके हमें दिए। इस्लाम ने कहा कि अगर एक मस्जिद बनाओगे और एक किसी गरीब को कपड़ा पहनाओगे, कहीं पानी का कुआं फैलाओगे, बनाओगे, फरमाया जब तक वो इस्तेमाल होता रहेगा तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह मोबाइल पर शरीयत ने कहा कि जो लोग गंदी फिल्में, गंदे गाने उनको शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, वो जब तक आगे जाते रहेंगे, जितनी अय्याशी वो करेंगे उनके हिस्से का गुनाह आपके खाते में भी लिखा जाएगा। कौन कहता है कि शरीयत नहीं कहती मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है? शरीयत ने जिंदगी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें इंसानों को तालीम ना दी हो कि कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल करनी है। व्हाट्सएप के ऊपर एक ऑप्शन आती है, उसका नाम है स्टेटस। स्टेटस समझते हैं? अंग्रेजी में शब्द है, एक स्टेटस लफ्ज है, और अगर उसका उर्दू तर्जुमा करें तो उसका पता लगता है औकात, हैसियत। स्टेटस का अगर देसी जुबान में तर्जुमा करें ना, आप कहते तेरी क्या औकात है, मतलब तुम्हारा क्या स्टेटस है। अब कोई नाचने वालियों की तस्वीरें लगा रहा है, कोई गंदे गाने लगा रहा है, यानी आप दूसरे को बता रहे हैं हमारा स्टेटस तो ये है, देख लो। आप क्या समझते हैं कि वो सिर्फ स्टेटस इसलिए उसने बना दिया कि बस आप उसमें जो मर्जी चढ़ा दें? वो इसलिए बनाया ताकि दूसरा बंदा उसको देख के ये अंदाजा लगा सके कि आप कैसे हैं। वो स्टेटस की ऑप्शन इसलिए मोबाइल वाले ने बनाई है ताकि जिन लोगों के पास आपका नंबर है वो ये समझ सके इस बात को कि भाई ये बंदा कैसा है, ये ईमानदार है, दीनदार है, बेईमान है, गुंडा है, अय्याश है, रियाकार है, कैसा है ये बंदा। अब हम बताते हैं उसको। फिर जो दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, वो अल्लाह और रसूल की बातें लगाएंगे। जिनको ज्यादा फिल्में देखने का शौक है वो अपनी फिल्में लगाएंगे। जिनको ख्वाहिशा औरतें दिखाने का शौक है वो गंदी चीजें लगाएंगे। तो बताते हैं कि ये हमारी औकात है जनाब। आप क्या समझ रहे हैं कि शरीयत ने ये तय नहीं किया? शरीयत ने कहा कि मुसलमान को अपनी हैसियत पाकीज़ा रखनी होगी। शरीयत ने कहा मुसलमान को अपना स्टेटस पाक रखना होगा। शरीयत ने कब कहा कि शरीयत ने कह दिया कि आप जो मर्जी स्टेटस लगा लें? नहीं, बल्कि हुक्म दिया गया शरीयत में कि मुसलमान का मेयार, मुसलमान की हैसियत इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। दीनदार लोगों की सुन लो, और सुबह फजर में ही फ़ोन करने लगेंगे दूसरों को। अब जो नहीं उठा रहा अपने पास से बैठे फतवे दे रहे हैं, अच्छा फजर में उठाया नहीं फ़ोन, सो रहा होगा ये मौलवी। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह ने फरमाया सबसे बड़ा कुफर बदगुमानी है। प्यारे रसूल ने फरमाया सबसे बड़ा कुफर क्या है जी? बदगुमानी है। अपने पास से ही अंदाज़ा लगा लो कि जी इनका मोबाइल सुबह के वक्त ऑन नहीं था, लगता फजर में सो रहे होंगे। तुम्हें ये इख्तियार किसने दे दिया कि आप अपनी तरफ से ये बात मोबाइल के जिम्मे से तय कर लें कि कौन सुबह को जाकर है, कौन सो रहा है? हजारों लोग हैं जो फोन का इस्तेमाल रात को करते ही नहीं, उनके फोन एक तरफ पड़े रहते हैं घरों में। तो शरीयत ने तो हमें कहा अब हम किसी को फोन कर रहे हैं, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। अब किसी साहब का फोन आ रहा है, अब हम तकरीर कर रहे हैं, अगले ने 5 फोन कर दिए और सोचेगा यार पता नहीं ये मौलवी अकड़ी रहा, फोन ही नहीं उठा रहा। भाई ये अकल नहीं दी अल्लाह करीम ने। शरीयत ने सिखाया नहीं किसी के घर का दरवाजा खटखटाओ, नहीं आ रहा दोबारा खटखटाओ, नहीं आ रहा तिबारा खटखटाओ, नहीं आ रहा तो चले जाओ फिर दोबारा आना। इसका मतलब घर में कोई नहीं, इसका मतलब घर वाले आराम कर रहे हैं, इसका मतलब वो किसी ऐसे जरूरी काम में है कि बाहर वाले का दाखला अच्छा नहीं समझते, तो ये दबादब दरवाजा तोड़ने पे लगा हुआ है। दबादब एक दफा फोन काट रहे हैं, फिर मिला रहा है, फिर काट रहे हैं, फिर मिला रहा है, फिर काट रहे हैं, फिर मिला रहा है। अल्लाह अकबर। क्या शरीयत ने ये तालीम नहीं दी है कि किसी का दरवाजा एक दफा खटखटाया अब अगला नहीं चाहता कि इस वक्त आप उसके घर में दाखिल हो? लोग दूसरे को देख रहे हैं, रात को अगर कोई ऑनलाइन है दे जी धड़ाधड़ फोन कर रहे हैं, अगला अपना काम कर रहा है। बेशुमार काम आजकल जो हैं वो सिर्फ ऑनलाइन ही निपटाए जा सकते हैं। वो अपने काम में मगन है कि किसी तरह काम कंप्लीट हो जाए। अब इधर जिसने देख लिया कि अच्छा ऑनलाइन है वो धड़ाधड़। एक साहब का रात को मैं किताब अक्सर लिखने का इरादा, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से कई किताबें अब तक लिख चुका हूँ, तो अक्सर रात को लिखता हूँ तो ऑनलाइन जो चीज़ें ढूंढनी होती है। एक साहब का 2:30 बजे फ़ोन आया अलीगढ़ से,
तो मैंने उन्हें पूछा भाई क्या बात हो गई, 2:30 बजे खैरियत है? नहीं जी वैसे ही मैंने सोचा आप ऑनलाइन आपसे बात करूं। मैं कहा आपके लिए तो नहीं मैं ऑनलाइन हुआ, आपके लिए तो नहीं हुए हैं, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। शरीयत ने यह सिखाया नहीं है, शरीयत ने बाकायदा आदाब सिखाए हैं कि किस वक्त किसके घर जाना है, आराम के वक्त का ख्याल रखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद के लिए उठते थे। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इस प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता नहीं पहनते थे कि इबादत मैं उठूंगा तो आयशा को तकलीफ होगी। आप समझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे की नींद का कितना बड़ा एहतराम किया है। रात की बात है, 12:15 बजे एक साहब का मेरठ से मुझे फ़ोन आया। अब मैं समझा पता नहीं इस वक्त क्या इमरजेंसी होगी। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम। कहते हैं मौलाना उस्मान साहब बोल रहे हैं? मैं कहा जी बोल रहा हूँ जी, जलसे का टाइम चाहिए था। अभी आप मेरा फ़ोन चेक कीजिए, रात के 12:15 बजे का मैं किस्सा आपको सुना रहा हूँ। शरीयत ने मुसलमानों को अहकामात दिए हैं, इस्लाम ने हर चीज को चलाने का हुक्म दिया है। ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि मुसलमान अपनी मर्जी से हर बात को तय करने लगे। फिर आजकल एक ऑप्शन आ गई है लाइव की, अब जो दिल चाह रहा है वही दिखा रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। नहीं, इस्लाम ने हुक्म दिया कि अपनी जुबान को काबू में रखो, शरीयत के मुताबिक बोलो। ये बात तय होनी चाहिए कि आप सच्चाई दिखा रहे हैं कि झूठ दिखा रहे हैं। झूठ दिखाने वाले जब तक वो झूठ चलता रहेगा गुनाह मिलता रहेगा। आज बड़े बड़े टीवी चैनल झूठ बोल रहे हैं, लोग उनको बाहर में बुरा कह रहे हैं, तो क्या फायदा? पता है कि इज्जत जो है नीलाम हो जाएगी आप अगर कोई गलत काम करेंगे। मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन है पासवर्ड लगाने की। अब वो हम अक्सर देखें मोबाइल तो हम लोगों को आदत ही नहीं कि कभी उसमें पासवर्ड लगाएं। बाज़ लोगों का मोबाइल किसी दूसरे के हाथ में चला जाए तो उसका सांस ही अटक जाता है। ऐसा कारनामा क्यों करना चाहते हैं आप कि आपका मोबाइल अगर बीवी पकड़ ले, बच्चे पकड़ लें तो आपको परेशानी होनी शुरू हो जाए कि वो चीज़ ना देख ले, वो चीज़। इसका मतलब कि अभी आप ईमान के अंदर कामिल नहीं हुए। घर में ही घर वालों के लिए ही अगर मोबाइल में पाबंदी लगा दी गई है तो इसका मतलब आप जरूर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो शरीयत की रूह से आप अपने घर वालों से छुपाना चाहते हैं। तो फिर ऐसे गुनाह करने का क्या फायदा कि जिनके आया होने से आपकी बेइज्जती होती हो? कब कहा शरीयत ने कि आप ऐसा काम करें? अगर आप मोबाइल पर पासवर्ड ना लगाएं, उसको लॉक ना करें, कल को खुदा ना खास्ता किसी ने कहा है ना कि घर से निकलो तो पता जेब में रख कर निकलो, हादसा बेजुबान होता है। घर से निकलो तो पता जेब में रख के निकलो, हादसा बेजुबान होता है। अब लोगों ने इतने कोड लगा रखे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सड़क पे पड़ा मरा हुआ, अब हम जैसा कोई राहगीर मोबाइल लेके उसमें सिर खपाई कर रहा है। अब वो खुलेगा तो इसके घर वालों को फोन कर रहे हैं ना, जनाब ये हादसा हो गया, अस्पताल ले जा रहे हैं, आ जाओ भाई। आप अंदाजा लगाएं कि ये अपनी मर्जी से चलाने की चीज नहीं है। और खासकर मुसलमानों को कहता हूं, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लोग मशहूर होने के लिए किसी दूसरे मजहब के खिलाफ लिखने लगते हैं, किसी मजहबी शख्सियत के खिलाफ लिखने लगते हैं। वो आपको आपकी हैसियत जताती हैं ये चीजें कि आपकी ज़हनियत कैसी है। आपका फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप का स्टेटस ये तय करता है कि आप क्या हैं। आपके दिल में नफरत है कि अच्छाई है, आप इंसानों के लिए खैरखां हैं कि इंसानियत के दुश्मन है, ये आपका मोबाइल तय करता है। मैंने अपने कई अजीज हमारे जानने वाले बड़े पुलिस अफसरान, उनको अपना मोबाइल देकर कहा देखो जरा इसमें कि पासवर्ड नहीं लगा, जरा खोलो व्हाट्सएप, क्या इसमें किसी मजहब के खिलाफ कोई बात मिल जाए तो मुझे भी बताओ। ये क्या बात हुई कि हम चोरी छिपे लोगों के मजहब के खिलाफ पोस्टें डालते रहें और जब वो हमें मिल जाए तो फिर गले मिलते रहें? दोगले इंसान की शरीयत के अंदर कोई जगह नहीं है। इस्लाम ने मुसलमानों को पाबंद किया है हर उस काम के लिए जिनका ताल्लुक जिंदगी के साथ है। ये अपने ज़हन में रखें कि अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसको शरीयत के हुक्म के मुताबिक चलाना होगा। अगर आप मोबाइल को शरीयत के हुक्म के मुताबिक नहीं चलाते, अपनी मर्जी से चलाते हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा था, जनाब मुत्तकी बंदा कौन सा होता है, परहेजगार कौन होता है, अल्लाह का अच्छा बंदा कौन होता है, आप नेकोकार किसको समझते हैं?
तो नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल इब्ने अली करमुल्लाह वजहू हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, ऐदा दा नहीं जो शक्ल सूरत से बहुत बढ़िया मुसलमान नज़र आता हो, वो नहीं। फरमाया जिसकी तन्हाई पाक होती है वो अल्लाह का वली होता है। जिसकी तन्हाई पाक होती है, जो अकेला होता है, जब घर में, जब कमरे में अकेला होता है, जब बिस्तर पर अकेला होता है और फिर उसके दिमाग में कोई बुरा ख्याल आता है तो अस्तगफार पढ़ता है। अगर वो अकेले में मोबाइल पे गंदी चीज़ें देखता है, अगर अकेले में मोबाइल पे गंदी चीज़ें तलाश करता है और फिर उस गंद को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा है, तो इसका ईमान अभी कामिल नहीं हुआ। पीर वली जो है वो शक्ल सूरत से नहीं बनते, उनकी पहली दलील ये होती कि उनकी तन्हाई पाक होती है। जरूरी तो नहीं है भी वली बनने के लिए पगड़ी सिर पे बांधी हो, वली करने के लिए चिट्टे कपड़े पहने हो, वली की लंबी दाढ़ी हो, ये जरूरी तो नहीं है। और शरीयत में ये पाबंदी तो नहीं लगाई गई। एक रिक्शा चलाने वाला भी वक्त का कुतुब और अब्दाल हो सकता है, पल्लेदारी करने वाला भी बहुत बड़ा अल्लाह का वली हो सकता है। जिनकी तन्हाई नापाक है वो किस तरह कह सकते हैं कि हम अल्लाह के वली हैं, हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और आज के वक्त सबसे बड़ी मुसीबत ही मोबाइल है। साथ में तन्हाई में हर बंदा सोच रहा है कि मैं इससे गुनाह कर लूं, मैं इससे गुनाहों को देख लूं। वो एक मिनट की लज्जत हमारे ईमान को छलनी कर रही है, हमारे ईमान को जाया कर रही है, हमारी नेकियों को तबाह कर रही है। और हासिल कुछ नहीं हो रहा, हासिल कुछ नहीं हो रहा। तो शरीयत ने हमें सिखाया है कि अगर आप तन्हा हो तो मोबाइल का इस्तेमाल गंदगी के लिए नहीं किया जा सकता। कौन कहता है कि ये जदीद तरीन चीज़ें इस्लाम से बाहर हैं? कुरान पाक की ये खूबी है, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी कुरान पाक अपने आप को मनवाता चला जाएगा दुनिया से। यही तो बात है कि दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें इस्लाम के मुखालिफ होने के बावजूद रोजाना इस्लाम में नए लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के शामिल होते हैं। यही तो इस्लाम की खूबी है। इस्लाम अपनी इमारतों की वजह से, इस्लाम अपनी दौलत की वजह से, इस्लाम अपने खूबसूरत लोगों की वजह से, इस्लाम अपनी अफरादी कुव्वत की वजह से, इस्लाम अपने लबो लहजे की वजह से दुनिया में मशहूर नहीं है। इस्लाम अपने ठोस बुनियादी अकायद की वजह से दुनिया के अंदर मशहूर। तो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अब कई लोगों को बदगुमानी, अब मोबाइल नमाज में किसी का बच जाता है। अव्वल तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं नमाज में मोबाइल ना लेके आएँ, जो ले आते हैं वो साइलेंट कर देते हैं। अब नमाजी का ईमान देखिए, हमने नीयत बांधी, अब किसी एक बंदे का मोबाइल बच गया। अब जिस बंदे का मोबाइल नमाज में बच गया वो तो शर्मिंदा हो रहा है दिल में कि यार ये गलत टाइम पे इसकी घंटी बच गई। ठीक है जी, अब वो साथ वालों का ईमान कैसे नापा जाएगा? उसको तो शर्मिंदगी हो गई, वो तो चलो अल्लाह के हुजूर पास हो गया, चाहे घंटी बच गई। साथ वाले अगर ये सोचते हैं कि सलाम फिरने के बाद इसका रगड़ा फेरेंगे, सलाम फिरने के बाद इसे बताएंगे कि तू मस्जिद में मोबाइल तेरा बजा कैसे। आप सोचिए, नमाज भी पढ़ रहे हैं और भाई की दुश्मनी का इरादा भी कर रहे हैं। नमाज की नीयत बांधी हुई है और दिल में नफरत का इरादा भी पूरा। अब ये नफरत वाले सजदे कैसे कबूल होंगे? शरीयत ने कहा, हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कायदा था, कभी किसी काम में जल्दबाजी नहीं की। हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन फरमाते हैं कि एक मर्तबा की बात है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के लिए आते हैं तो बिलाल गायब होते हैं रज़ियल्लाहु तआला। फरमाते हैं कि हम लोग भी टाइम पे पहुंच जाते हैं, अब बिलाल आए तकबीर कहें तो रसूलुल्लाह मुसल्ले पर जाएं। पढ़िए कभी बुखारी और मुस्लिम को उठा के। लगातार कई दिन तक हज़रत बिलाल 5 मिनट लेट, कभी 10 मिनट लेट, कभी 15 मिनट लेट, कभी 2-4 मिनट लेट, बाद में आते हैं दौड़ते दौड़ते और आते हुए तकबीर कहते हैं, तब जमात खड़ी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं पूछा कि बिलाल कहाँ देरी हो गई। आजकल तो अगर इमाम 1 मिनट लेट हो जाए है जी, और या मुअज्जिन 1 मिनट लेट हो जाए तो बस, तो मस्जिद कमेटी वाले तो ऐसे तूफान उठा लेंगे जैसे पता नहीं बहुत बड़ी कोई हादसा ही हो गया, क़यामत ही आने वाली थी 2-4 मिनट में ही।
कि भी क़यामत आने से पहले पहले नीयत बांध लेते तो शायद बच जाते। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने एक दिन पूछा, बिलाल आजकल कहाँ लेट हो जाते हो? सैयदना बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, अबू बकर आप तो जानते हो जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान कबूल किया तो ये फातिमतुज़ ज़ोहरा छोटी सी थी, ये मेरी खिदमत के दौरान ही बड़ी हुई और मेरे सामने ही इनका निकाह हुआ। अब इनके 2 बच्चे हैं, हसन और हुसैन। मैं देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी परेशान हो जाती हैं काम में। सुबह सुबह जाता हूँ तहज्जुद पढ़ के, आवाज़ देता हूँ कि पर्दा कर लें, घर का सारा काम निपटाता हूँ तो बाज़ औक़ात थोड़ी देर हो जाती है वापस आते आते। शरीयत ने असूल व ज़वाबित तय किए हैं। मियाँ साहब, ये जो मैं इसको झूठ बोलने की मशीन कहता हूं, किसको? मोबाइल को। ये जो झूठ बोलने की मशीन हमने रखी है ना अपने हाथ में, इसको आप काबू में रखें। सकरात बहुत बड़ा आलिम दीन था, उसके सामने एक आ गया जोगी एक दिन। उसने सकरात को देखते ही कहा, कहता यार तेरे होंठ ऐसे लगता है जैसे तू झूठ बोलने वाला है। जितने चेले थे खड़े हो गए मारने के लिए। कहता ये कैसे कह सकता है? कहता यार तेरे सिर की बनावट ऐसी लगती जैसे तू बगावत करने वाला है। कहता यार तेरे हाथ देख के ऐसा लगते हैं जैसे ये किसी डाकू के हाथ हों। तो वो हंसते रहे, उसको कुछ इनाम दिया, चले गए। चेलों ने कहा जनाब आपकी बुराई भी करता रहा। फरमाया नहीं, ये जिस्म की जो लबो लहजे हैं, जिस्म की जो शनाख्त अल्लाह ने बनाई है उसके मुताबिक बता रहा था कि ये ऐसे होंठ तो फलां के होते हैं, ऐसा सिर फलां का होता है, लेकिन ये मेरे कमालात को नहीं देख सका। मैंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक झूठ बोलने वाली जुबान और होठों को अपने काबू में करके नेकी के रास्ते पर लगा दिया। ये उस चीज को नहीं देख सका कि ये सही कहता है कि इसका सिर ऐसा है कि ये बगावत कर सकता है, लेकिन मैंने अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक इसको रसूलुल्लाह का वफादार बना दिया। ये इस कमाल को नहीं देख सका कि ये हाथ वाकई इस साख्त के बने हुए हैं कि ये जुल्म कर सकते थे। मैंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक इसको इत्तबा और फर्माबरदारी करने वाले बना दिया। तो ये अगर मशीन बनी गई है फ़ायदे के लिए, तो अगर आप चाहेंगे तो इसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। आपकी मर्जी है कि इससे अब सदका जारिया करना है या गुनाह करने हैं। दबादब कोई नमा बंदा मोबाइल खरीद लेता है ना, मल्टीमीडिया आजकल आए, वो सोचता है जितने मैसेज हैं सारे उस्मान भाई को भेज दो, पता नहीं इन्होंने पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। 1 मैसेज, 2 मैसेज, 4 मैसेज, 500 मैसेज एक एक बंदा भेज रहा है। अल्लाह के बंदे, ये तमाम चीज़ें शरीयत की रूह से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका भी फ़ायदा है, दीन का भी फ़ायदा है, सेहत का भी फ़ायदा है और आपके स्टेटस का भी फ़ायदा है। लोगों को ये पता लगेगा कि आप कैसे हैं। और अगर आप इसको अपनी मन मर्जी के साथ चलाएंगे तो पहले तो आपका नुकसान है ज़ाती तौर पर, दुनिया का नुकसान है, फिर आखिरत का नुकसान है। ये खाते बंद नहीं होने वाले हैं। जो नापाक खाते, जो कई लड़के लड़कियां बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर, ये खाते बंद नहीं होने वाले हैं। क़यामत वाले दिन वबाल बन के गले में लटक जाएंगे। तो बिल्कुल इस बात को तय रखें कि जदीद तरीन दौर की जो भी चीज़ें हैं वो शरीयत से बाहर बिल्कुल नहीं है। अगर मोबाइल भी चलाना है तो सीखें शरीयत ने मोबाइल चलाने के लिए कैसे फरमाया। शरीयत ने कहा कि अगर मोबाइल चलाना है बिला वक्त किसी को फ़ोन ना कीजिए। शरीयत ने कहा कि अगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा तो रुक जाइए, थोड़ी देर बाद फ़ोन कीजिए। शरीयत ने कहा कि किसी को वीडियो कॉल करनी है तो पहले मैसेज करके पूछें कि आपसे वीडियो कॉल हो सकती है कि नहीं हो सकती। शरीयत ने कहा कि स्टेटस जो लगाना है अगर आप दीनी तौर पर लगाएंगे तो आपकी शनाख्त दीनी होगी, बेईमानी के तौर पर लगाएंगे, अय्याशी का लगाएंगे तो आपके जिम्मे गुनाह डाल दिया जाएगा। शरीयत ने कहा है कि अगर आप बुरी चीजें शेयर करेंगे तो लोगों के दिलों को नुकसान पहुंचेगा, आप अच्छी बातें शेयर करेंगे तो आपके खाते के अंदर नेकी लिखी जाएगी। शरीयत ने कहा है कि आप अपनी फेसबुक अकाउंट के जरिए लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाने के लिए किसी मजहब के खिलाफ लिखेंगे तो आप गुनहगार होंगे। शरीयत ने कहा कि अगर आप फेसबुक के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने की बात करेंगे तो आपको इसका फायदा होगा इंशाअल्लाह। तो करेंगे इंशाअल्लाह। ये मुसीबत तो सबकी जेब में है कि नहीं, तो इससे बच के इसको दीन की तरफ लगाएं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।